एज ए लड़की हमें पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी से पहले क्या है और शादी के बाद क्या है। शादी से पहले तो हमें पता होती है कि हम बिंदास रह सकते हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। इतनी बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जोर से हंस सकते हैं, जोर से हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे ही उसकी शादी हो जाती है वैसे ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का घड़ा उसके आगे रखा जाता है और पढ़ा जाता है। जोर से हंस नहीं सकते, जोर से बोल नहीं सकते हैं, ये पहन सकते हैं, ये पहन नहीं सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। मायका भी जाना है तो पूछ के जाना है, बात भी करनी है तो पूछ के करनी है। आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि समाज है, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, पति है, फिर बच्चे होने हैं, उनको पालने पोसने में टाइम निकल जाता है, उनको बड़े करने में टाइम निकल जाता है, उनका कैरियर है, उनकी शादियां हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सब चीज़ें सबको याद होती हैं, पर एक चीज़ किसी को याद नहीं होती है कि हम क्या चाहते हैं। हमारे भी कुछ अरमान हैं, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पूरी करनी है। एज ए लड़की मैंने भी यही सोचा था कि क्या इसके बाद क्या, क्योंकि मैं नेशनल एथलीट हूँ, फिजिकल टीचर हूँ, मुझे क्या सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, अपने कैरियर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आज भी हो रहा है। वो अपने कैरियर को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, अपने आप को एक कदम नहीं 100 कदम पीछे लेके आती हैं। और सेम टाइम पे एक लड़के का कैरियर आगे बढ़ता है, वो अपने आप को अपग्रेड करता है, अपने आप को अपडेट रखता है। नए नए कपड़े पहन के ऑफिस जाना, नए जूते, शेव करनी है, हर चीज़, नए नए परफ्यूम, नए नए क्रीम, सारी चीज़ें उनको चाहिए। उनके ट्रिप होते हैं, उनका ग्रुप होता है, उनके दोस्त होते हैं। लेकिन एक लड़की घर पे रह के ये सोचती है कि मैं क्या करूँगी, ये सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, ये वो, सबकी सेवा, रिश्तेदार का आना जाना, उनके लिए खाना बनाना, वो सारी चीज़ें। और जब थक हार के वो शाम को अपने पति से पूछती है कि मुझे भी कुछ करना है, तो वही पति जो पहले प्यार का दावा करता था वही बोलता है कि यार ये भी तो देख कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कितनी है ना, फिर कैसे काम होगा घर का। पर वो ये नहीं बोलेगा कि यस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी, दोनों मिलके करेंगे और तुम अपने सपने को भी जियो। तुम जो भी करना चाहती हो, घर संभालते संभालते तुम कुछ भी करो, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है। मुझे एक ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड की चाहत थी कि जो मुझे सपोर्ट करे, और ऊपर वाले ने पता नहीं वो सुन ली और ऐसा हुआ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपने आप को भी वो इच्छा जाहिर करी कि मुझे कुछ करना है। मुझे खाली एक किसी की बेटी, किसी की बहू या किसी की बीवी या किसी की माँ बन के नहीं रहना है पूरी जिंदगी। मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँगी पर काम भी करूँगी। और झोंका मैंने अपने आप को एक ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री कोई मायने नहीं रखते। आप कहाँ से आए हो, आपका धर्म क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, या आप यंग हो, आप बुजुर्ग हो, कुछ भी वहाँ पे सब इक्वल है। अब एक चीज़ का यहाँ पे ये है कि करना क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जिस इंडस्ट्री में मैं आई, मैंने सीखा यहाँ से लोगों से कैसे बात करनी है, इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, कैसे ग्रो करना है। सारी चीज़ों को संभालते संभालते मुझे अपने सपनों को कैसे जीना है, लोगों के इर्द गिर्द रहना है, मुझे क्या चीज़ें सीखनी है ताकि मैं अच्छे से उनको समझ पाऊँ, उनसे बात कर पाऊँ और मैं मेरे काम को भी उनको समझा पाऊँ। मैंने सीखा, वहाँ से मैं आगे बढ़ी और आज मुझे पता है कि साल में 1 से 2 फॉरेन ट्रिप हो जाते हैं। हम इंडिया के कोने कोने में तो घूमते ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में काम कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। फुल टाइम हम हस्बैंड वाइफ है, फुल टाइम हम पेरेंट्स हैं।
एक ऐसा काम है जहाँ पे हम साथ में रह सकते हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, साथ में हर मोमेंट को जी सकते हैं, फिर चाहे वो कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो। कितने सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो सुबह को कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, पता ही नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके ऊपर क्या बीत रही है, कौन क्या फील कर रहा है। शाम को आते हैं थक हार के, टाइम ही नहीं होता है एक दूसरे को पूछने का, टाइम ही नहीं होता है कि वो बैठ के चाय पिए, खाना खाएं, टाइम स्पेंड करके कहीं घूमने जाएं। क्यों वैसी जिंदगी जीनी है? ऑप्शन तो है ना आपके पास। जो ऑप्शन कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले हमको मिला, वही ऑप्शन आज आपके पास है। मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप भी आइए और हम साथ में मिलके एज ए टीम वर्क यहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे हमारी पूरी कंपनी का मैनेजमेंट आपके साथ सपोर्ट के लिए है, हमारी पूरी टीम की लीडरशिप आपके लिए सपोर्ट के लिए है, और हम पर्सनली आपके सपोर्ट के लिए हैं। हम डेफिनेटली आपको सिखाना चाहेंगे कि आप इंडिपेंडेंटली किस तरीके से काम कर सकते हैं, सारे काम को संभालते संभालते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते करते एज ए हाउस वाइफ आप किस तरीके से एक एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं, और अपने सपने जो कुछ पीछे छूट गए हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।